हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लड़ने के लिए अमेरिका की सेना अपने वायुसेना के साथ एक मिशन पर जा रही है। यहाँ उनके कप्तान फोर्ड उन्हें इस मिशन के बारे में जानकारी देते हैं और ये सब लोग फ्रांस जा रहे थे, जहाँ जर्मनी ने एक फ्रेंच शहर पर कब्जा कर लिया था और जर्मनी ने वहां एक चर्च पर अपना रेडियो संचार टावर स्थापित कर लिया था। जैमर की तरह काम कर रहा था, यानी जब तक वह टावर वहां है ये लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे और ये सभी सैनिक उसी टावर को गिराने जा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां जाने के बाद उन्हें एक और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, जिसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाएगी और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खैर, अब ये सब लोग अपनी लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं और तभी उनके प्लेन पर हमला होता है। प्लेन में आग लग जाती है और वो गिरने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग प्लेन से कूद जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। अब इसके बाद हम इस फिल्म के मुख्य किरदार एडवर्ड को देखते हैं, जो पानी से बाहर आता है क्योंकि वह पानी में गिर गया था। इसी वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसके कई साथी मारे गए थे। अब इसके बाद एडवर्ड अपने साथियों की तलाश शुरू करता है और उसे अपना साथी फोर्ड मिल जाता है। अब वे जंगल में भाग जाते हैं, जहां उन्हें अपने 3 और साथी मिलते हैं। साथ मिलकर पांचों उस टावर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनका एक साथी लैंडमाइन पर कदम रख देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। ये देखकर उसके बाकी साथी डर जाते हैं और अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। कॉर्पोरल फोर्ड को जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना था, इसलिए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो युद्ध में मरे हुए सैनिकों का सामान चुरा रही थी। अब कॉर्पोरल फोर्ड उस लड़की से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम क्लो है और वह भी जर्मन सैनिकों से नफरत करती है, इसलिए वह इन सभी अमेरिकी सैनिकों को अपने घर ले जाती है। इस घर में उसका छोटा भाई पॉल और उसकी एक चाची भी रहते थे। अब हम देखते हैं कि कैप्टन फोर्ड अपने 2 साथियों को वहां भेजता है ताकि वे उस टावर का रास्ता ढूंढें और वह खुद क्लो से टावर के बारे में जानकारी लेता है। क्लो उसे बताती है कि टावर एक चर्च पर बना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्यों। हमें भी उस चर्च में जाने की इजाजत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि क्लो के घर के एक कमरे से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जहां एडवर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जांच करता है। वहां उसे एक औरत दिखाई देती है जिसका पूरा शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था और वह बहुत डरावनी लग रही थी। फिर क्लो एडवर्ड के पास आती है और उसे बताती है कि यह मेरी चाची है और वह चर्च जाने की वजह से ऐसी बुरी हालत में पहुंच गई है, शायद वे वहां भी कोई प्रयोग कर रहे हैं। वह एडवर्ड को आगे बताती है कि उसके माता पिता को भी इन जर्मन सैनिकों ने मार दिया था। फिर एक जर्मन कैप्टन क्लो के घर आता है, जिसकी बुरी नजर क्लो पर थी। वह क्लो से बात करते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है और क्लो के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था, क्योंकि क्लो ने उससे एक समझौता किया था कि अगर वह उसकी चाची को चर्च से वापस लाने में मदद करेगा तो उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसी का फायदा उठाकर जर्मन कैप्टन रोज क्लो के साथ गलत काम करता था, लेकिन आज क्लो उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि आज उसके घर में और लोग थे जिन्हें क्लो ने ऊपर छुपा रखा था और वे उसे ऊपर से देख रहे थे। क्लो यह जानती थी, लेकिन कैप्टन क्लो पर जबरदस्ती करने लगता है। कैप्टन फोर्ड एंड एडवर्ड ये सब होते हुए देख रहे होते हैं तो एडवर्ड पीछे से आकर जर्मन कैप्टन को बंदूक की नोक पर ले लेता है। फिर कैप्टन फोर्ड आता है और उसे रस्सी से बांध देता है। इसके बाद एडवर्ड अपने 2 साथियों को टावर का रास्ता ढूंढने भेजता है। वे अभी तक वापस नहीं आए थे, लेकिन अचानक उसे एक जर्मन सैनिक के कुत्ते द्वारा पीछा किया जाता है। वह कुत्ते से बचने के लिए एक ट्रक में चढ़ जाता है और अब एडवर्ड ट्रक के अंदर के दृश्य को देखकर डर जाता है। वह देखता है कि पूरा ट्रक मरे हुए शरीरों से भरा हुआ था और ये लाशें चर्च में बने बेस कैंप में ले जाई जा रही थीं। एडवर्ड किसी तरह इन मरे हुए शरीरों के साथ छिप जाता है और चर्च के अंदर पहुंच जाता है और आगे जो होता है वह इतना डरावना होता है कि एडवर्ड भी देखकर अपने होश खो बैठता है। अंदर जाने पर
वह देखता है कि एक रिसर्च लैब बनाई गई है जहां जीवित और मरे हुए शरीर पड़े हुए थे। वह आगे बढ़ता है और एक जगह पहुंचता है जहां उसे दिखता है कि कुछ लोगों को बैग में बांधकर लटकाया गया है और उनके शरीरों से लाल रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था जिसे शुद्ध किया जा रहा था। और आगे एडवर्ड वहां कुछ केमिकल से तैयार इंजेक्शन भी देखता है। एडवर्ड उन इंजेक्शनों में से एक पास रख लेता है। अब यहां एडवर्ड एक बैग खोलता है और देखता है कि उसमें एक आदमी का शरीर था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पिघल चुका था। लेकिन वह आदमी अभी भी जिंदा था, वह हिल रहा था। अब जैसे ही एडवर्ड आगे बढ़ता है, उसे वहां एक औरत की गर्दन मिलती है और यह औरत भी जिंदा थी, लेकिन यह देखकर कहा जा सकता था कि उसके नीचे कोई शरीर नहीं था। एडवर्ड बहुत डर जाता है और वहां बने गटर के रास्ते से बाहर आ जाता है। अपने आप को और एक साथी को जो वहां कैद था अपने साथ ले आता है। वह क्लो और कैप्टन फोर्ड के पास पहुंचता है और जो कुछ भी उसने वहां देखा था वह सब बातें कैप्टन फोर्ड को बताता है। यह सब सुनकर कैप्टन फोर्ड भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि चर्च के अंदर ऐसा कौन सा भयानक काम चल रहा है। इसे जानने के लिए कैप्टन फोर्ड अपने साथी टिबेट को जर्मन कैप्टन को लाने भेजते हैं जिसे उन्होंने यहां बांधा था। जब वह उसे चेक करता है तो उसे बेहोश पाता है। उसे होश में लाने के लिए जैसे ही उसे रस्सी से नीचे उतारा जाता है, वह उठता है और टिबेट को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कैप्टन फोर्ड और उसके अन्य साथी ऊपर आते हैं। वे देखते हैं कि टिबेट को गोली लग चुकी है और उसकी जान चली जाती है। यह देखकर एडवर्ड रोने लगता है। इसके बाद एडवर्ड लैब से लाया हुआ इंजेक्शन टिबेट को लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही टिबेट फिर से जिंदा हो जाता है और यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि टिबेट के शरीर में काफी ताकत आ गई है। उसकी नसें सूजने लगती हैं। वह अपनी इतनी शक्ति को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपने ही साथी पर हमला करने लगता है। यह सब देख कैप्टन फोर्ड टिबेट पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब एडवर्ड समझ जाता है कि यह उसका टिबेट नहीं है, इसलिए वह अपनी बंदूक से उसे सिर पर मारता है। वह उसे कई बार सिर पर मारता है कि जान चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर जर्मन सैनिक क्लो के छोटे भाई पॉल को लेकर भागने लगता है। कैप्टन फोर्ड अब और इसका फायदा उठाते हुए वह जर्मन सैनिक के छोटे भाई क्लो को मार देता है। वह यहां से भागने लगता है और कैप्टन फोर्ड और उसके साथी उसका पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली जर्मन सैनिक के चेहरे पर लगती है, लेकिन फिर भी वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद कैप्टन फोर्ड और उसके सभी साथी एडवर्ड को आदेश देते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उस टावर को गिराना है, क्योंकि हमें वो काम पूरा करना है जिसके लिए हम आए हैं। इस काम में वह क्लो से भी सहयोग मांगता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि हमें पहले चर्च के नीचे बने लैब पर हमला करना चाहिए, क्योंकि वह खतरनाक है। हमें नहीं पता था कि चर्च के नीचे एक लैब भी है। एडवर्ड को उस लैब तक पहुंचने का रास्ता पता था, इसलिए ये सभी लोग उस लैब पर हमला करने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर जर्मन कैप्टन अपने लैब में पहुंचता है और खुद को उसी केमिकल से बना एक इंजेक्शन लगाता है। यह इंजेक्शन इंसानों के शरीर को इतना मजबूत बना देता है कि उस पर किसी हथियार का असर नहीं होता। इस केमिकल इंजेक्शन की मदद से जर्मन सैनिक मृत शरीरों में इंजेक्शन लगाकर और उन पर प्रयोग करके एक ऐसी सेना बना रहे थे जो कभी नहीं मर सकती थी, और मृत सैनिकों को भी इंजेक्शन लगाकर दोबारा जिंदा किया जा सकता था। इसके बाद हमें फोर्ड और उसके सभी सहयोगियों को दिखाया जाता है जिनकी योजना पूरी तरह तैयार थी। अब वे लैब पर हमला करने जाते हैं, जिसके बाद जर्मन सैनिकों के साथ बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। इसके बाद कैप्टन फोर्ड रेडियो कैंप में बम लगाता है और दूसरी ओर एडवर्ड रिसर्च लैब में बम लगाता है। तभी कैप्टन फोर्ड का सामना उसी जर्मन कैप्टन से होता है जिसे उसने पहले बांध दिया था। लेकिन अब इस सैनिक ने उस इंजेक्शन से अपना शरीर इतना मजबूत बना लिया था कि कैप्टन फोर्ड उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए जर्मन कैप्टन अब कैप्टन फोर्ड को बुरी तरह से पीटने लगता है।
यह देखकर कैप्टन फोर्ड भी खुद को इंजेक्शन लगा लेता है और अब इन दोनों के बीच एक बराबरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर हमें क्लो दिखती है जो अपने भाई की तलाश कर रही थी। एडवर्ड उसकी मदद कर रहा था और क्लो पोल को ढूंढ लेती है। वह अपने भाई के साथ वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी जिसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी थी और जिसे इंजेक्शन लगाया गया था, क्लो पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन बाद में क्लो उसे मार देती है। दूसरी तरफ फोर्ड और जर्मन के बीच लड़ाई जारी रहती है। यहां एडवर्ड आता है और वहां पड़े सिलेंडर पर गोली चलाता है, क्योंकि इस इंजेक्शन से बने ज़ॉम्बी को सिर्फ उसके सिर पर मारकर या आग लगाकर ही मारा जा सकता था। सिलेंडर को गोली मारकर वह जर्मन सैनिक को मार देता है और फोर्ड को बचाता है। लेकिन फोर्ड एडवर्ड से कहता है कि वह यहां से बाहर निकल जाए और पूरी लैब को उड़ा दे, क्योंकि फोर्ड ने खुद को इंजेक्शन लगा लिया था, जिसका मतलब था कि अब फोर्ड को भी अपनी जान देनी होगी, क्योंकि अब वह भी ज़ॉम्बी बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि गोलीबारी के बीच क्लो का भाई पॉल एडवर्ड के साथियों तक पहुंचता है। फिर चेस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि कई सड़े हुए ज़ॉम्बी लैब से बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें जर्मनों ने इस लैब में तैयार किया था। ये वो सैनिक थे जो कभी नहीं मर सकते थे, जिन्हें सिर्फ आग से ही मारा जा सकता था। इसलिए एडवर्ड आगे जाकर पूरे चर्च में बम लगा देता है और अब हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक भी मारे जाते हैं और शहर के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अब वे आजाद हो चुके थे और अब सभी अमेरिकी सैनिक भी अपना मिशन पूरा करने की खुशी मना रहे थे। खैर, वापस जाने पर एक अधिकारी एडवर्ड से इस लैब के बारे में पूछता है और वह बताता है कि वहां कोई लैब नहीं थी, क्योंकि फोर्ड ने उससे ऐसा करने के लिए कहा। अगर इस केमिकल के बारे में बाहर किसी भी देश को पता चल जाता तो हर देश अपने लिए ऐसी सेना बनाने की कोशिश करता जो कभी मरी नहीं हो सकती थी। वह वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।